अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको विटामिन ई से मिलने वाले 10 हैरानकुन फायदों के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई ज्यादा नहीं लेना चाहिए, खासकर सप्लीमेंट की शक्ल में। इसके अलावा कौन कौन से जबरदस्त खाने हैं जिनके खाने से आपको काफी विटामिन ई मिल जाता है, और किस तरह से और कितनी डोज आपको विटामिन ई लेना चाहिए, ये भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल हों। विटामिन ई को हमारे जिस्म के लिए एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट माना जाता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब फैट्स या चर्बी में हल होकर जिस्म को फायदा देता है और फिर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आजाद से ही काम करते हैं। ये नेचुरली कुछ कंपाउंड से बनता है जिसे हम अल्फा टोकोफिरोल कहते हैं, और विटामिन ई से मिलने वाले जितने भी फायदे होते हैं वो सारे के सारे इसी अल्फा टोकोफिरोल की वजह से होते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले विटामिन ई से कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहला और बड़ा फायदा जो विटामिन ई के इस्तेमाल से होता है वो ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन ई कम करता है। और हम में से अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज एक ऐसा अमल है जो तब होता है जब हम ऑक्सीजन जिस्म में सांस के जरिए लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के खुलियों में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ताकत पैदा होती है, और उन रिएक्शंस के नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो जिस्म में सेहतमंद खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फिर हमारे जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लग जाता है, और इसी ऑक्सीडेटिव डैमेज के बढ़ने की वजह से उम्र ज्यादा होने के साथ हमारी जिल्द में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपके गुर्दों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, आपके दिल की नसों में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, या यादाश्त में मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको विटामिन ई रोकने में मदद करता है, और खासकर बड़ी उम्र में इसलिए बहुत ज्यादा फायदा देता है। नंबर 2, विटामिन ई फॉर मसल्स। विटामिन ई का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ये एक्सरसाइज के बाद होने वाले मसल डैमेज को काफी हद तक कम कर देता है। इसके विटामिन ई की वजह से मसल क्रैम्प्स में कमी आ जाती है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से मसल्स को रिपेयर करने में मदद मिलती है, और अगर किसी पट्टे को नुकसान पहुंचा हो उसे हील करने में भी हेल्प करता है। इस पे एक स्टडी भी पब्लिश हुई है कि पूरे दिन में डिवाइडेड डोजेज में 600 इंटरनेशनल यूनिट्स टोकोफिरोल के देने से पट्टों में खिंचाव और दर्द में काफी आराम हो गया। इसके अलावा ये मसल्स को मजबूत भी कर देता है। नंबर 3, विटामिन ई फॉर हार्ट हेल्थ। तीसरा बड़ा फायदा दिल की सेहत में होता है। विटामिन ई आपके दिल को बहुत ज्यादा फायदा देता है। दिल की बीमारियों का होना जो बहुत सी वजूहात से हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपके कोलेस्ट्रॉल का खून में ज्यादा रहना, खून में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, आपके ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना, या फिर खून की रगों में प्लेक का बन जाना है, जिससे खून के बहाव में मुश्किल होती है। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल में मसाइल और बीमारियां पैदा कर देती हैं। और विटामिन ई के इस्तेमाल से जिस्म में स्ट्रेस कम हो जाता है। आपके जिस्म में एलडीएल मतलब बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इसका इस्तेमाल आप में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है। ये इवन दिल के प्राइमरी और सेकेंडरी मसाइल में इलाज के तौर पे इस्तेमाल कराया जाता है। इन सभी फायदों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में रहता है, और इसी वजह से आप में दिल की बीमारियों का खतरा विटामिन ई के इस्तेमाल से काफी हद तक कम हो जाता है। नंबर 4, विटामिन ई फॉर लिवर हेल्थ। विटामिन ई का चौथा बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जिनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, मतलब गलत खुराक और लाइफस्टाइल की वजह से अगर जिगर में चर्बी हो गई है तो ये आपको काफी फायदा दे सकता है। और जिगर में चर्बी का होना एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जिगर के खुलियों के अंदर और बाहर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आपका जिगर कमजोर हो जाता है। जिगर के खुलियों में चर्बी ज्यादा होने से अपना काम सही नहीं कर पाता, जिसको अगर वक्त पे सही ना किया जाए, रोका ना जाए तो सिरोसिस हो सकती है। आपका जिगर मुस्तकिल तौर पे खत्म भी हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, और जिसका आखिर में इलाज यही है कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसलिए अगर आप में फैटी लिवर डिजीज है और इन सभी मसाइल से बचना चाहते हैं तो विटामिन ई का इस्तेमाल करें। विटामिन ई लेने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलना है, क्योंकि विटामिन ई आपके जिगर में जमा इजाफी चर्बी को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। ये जिगर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश को कम करने में भी मदद करता है। नंबर 5, विटामिन ई फॉर इनफर्टिलिटी।
पांचवा बड़ा फायदा विटामिन ई आप में बांझपन के मसले को कम कर देता है। बांझपन चाहे वो मर्दों में हो या औरतों में हो, दोनों को विटामिन ई के इस्तेमाल से काफी फायदा होता है। जिन लोगों में बांझपन का मसला होता है उनमें विटामिन ई का लेवल कम देखा गया है और इसी वजह से इसकी सही इस्तेमाल से मर्दों में स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से बांझपन का मसला कम हो जाता है। इसी तरह से औरतों में ओवम हेल्दी बनता है और ओव्यूल्स का रिलीज वक्त पे होता है और हमल ठहरने में मदद मिलती है। इस तरह से विटामिन ई के रेगुलर और सही इस्तेमाल से औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट हो जाता है। इस वजह से इनफर्टिलिटी के इलाज में विटामिन ई लाजिम इस्तेमाल कराया जाता है। नंबर 6, विटामिन ई फॉर डिस्मेनोरिया। विटामिन ई का 6th बेनिफिट उन खवातीन को होता है जिनमें डिस्मेनोरिया का मसला होता है। जिस तरह खासकर टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उनके लिए विटामिन ई का इस्तेमाल काफी फायदा देता है। डिस्मेनोरिया बुनियादी तौर पे एक ऐसा मसला है जिसमें मेंसेस के दौरान आपके पेट के निचले हिस्से में मरोड़ पैदा होती है और शदीद किस्म का दर्द होता है। और ये एक ऐसा मसला है जो कि बच्चियों की रोजाना की जिंदगी पे काफी ज्यादा असर करता है और विटामिन ई का इस्तेमाल इस पेनफुल पीरियड्स की कंडीशन को बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। इस पे काफी सारी स्टडीज भी हैं कि अगर आप फिश ऑयल लें या विटामिन ई लें या फिर आप दोनों सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें तो डिस्मेनोरिया के केस में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये ब्लीडिंग शुरू होने के 2 दिन पहले लेना शुरू कर दें और ब्लीडिंग खत्म होने के 3 दिन बाद तक खाते रहें, फायदा ही होगा। नंबर 7, विटामिन ई इंप्रूव्स स्किन हेल्थ। 7वें नंबर पे विटामिन ई आपकी जिल्द की सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है क्योंकि इसमें जबरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट खूबियां होती हैं। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपके जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और कोलेजन बुनियादी तौर पे वो प्रोटीन है जो जिल्द की इलास्टिसिटी मतलब लचक को मेंटेन रखती है, जिल्द को टाइट बनाए रखती है, उसके टेक्सचर को बेहतर कर देती है। इस वजह से आपने बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड्स में भी देखा होगा जिनमें विटामिन ई दिखाया जाता है और उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में भी विटामिन ई शामिल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई के काफी सारे हमारी जिल्द और बालों की सेहत में फायदे हैं। इस वजह से जिनकी जिल्द पे झुर्रियां हैं और डार्क स्पॉट्स हैं या जिल्द ढीली नजर आती है या कोई और जिल्द के मसाइल हैं, वो लोग विटामिन ई इस्तेमाल करके देखें। नंबर 8, विटामिन ई फॉर ब्रेन हेल्थ। 8वें नंबर पे विटामिन ई आपके दिमाग की सेहत में बहुत फायदा देता है। ये कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर कर देता है, मतलब चीजों को देख के उसे याद रखने की और उन्हें सही से समझने की जो दिमाग की सलाहियत होती है उसे ये बेहतर कर देता है। इसलिए विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी यादाश्त तेज हो जाती है। इसके अलावा इसकी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ एक बीमारी पैदा होने का खतरा शुरू हो जाता है जिसे अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं, जिसमें आपके दिमाग के काम में कमी आ जाती है, दिमाग कम काम करने लग जाता है, अक्सर दफ़ा चीज़ें भूल जाती हैं। और विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल से अल्जाइमर्स का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है क्योंकि यह दिमाग के खुलियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। नंबर 9, विटामिन ई फॉर एजिंग। विटामिन ई बड़ी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया विटामिन है क्योंकि इसकी वजह से बुढ़ापे का अमल स्लो हो जाता है। बढ़ती उम्र की वजह से जो अलग अलग मसाइल आपके जिस्म में पैदा होते हैं उनको काफ़ी हद तक विटामिन ई कम कर देता है। ये आपकी हड्डियों को, आपके जोड़ों को सेहतमंद बनाता है और आपकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, आप बीमार ज़्यादा रहने लग जाते हैं। विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो जाती है, आप बीमार कम होते हैं। नंबर 10, विटामिन ई फॉर लंग्स हेल्थ। 10वें नंबर पे विटामिन ई आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके फेफड़ों में आपके सांस के मसाइल में काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। यह पॉल्यूशन के असर को कम करता है। जिस तरह आलूदगी का मसला हर जगह है और अगर आप विटामिन ई रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेफड़ों में जो पॉल्यूशन का असर है वो कम हो जाएगा। ये अस्थमा के खतरे को कम कर देता है, लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है जिसकी वजह से बीमारियों का अटैक कम होता है। ये आपके फेफड़ों में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे फायदा देके उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिनसे सही से फ़ायदे लेने के लिए आपको इसे इस्तेमाल किस तरह करना है ये भी पता होना चाहिए। आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ई मिले। सबसे पहली रिकमेंडेशन जो है वो व्हीट जर्म ऑयल है, जिसका अगर आप रोज़ाना का 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी डेली की विटामिन ई की वैल्यू पूरी हो जाती है।
इसके अलावा नट्स में आप बादाम, मूंगफली ले सकते हैं और विटामिन ई आप सनफ्लावर सीड्स में भी ले सकते हैं। रोजाना का एक बड़ा चम्मच रोस्ट करके इस्तेमाल करने से डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सब्जियों में आप ब्रोकली, पालक और टमाटर इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में अगर बात करें तो मैंगो, एवोकेडो और कीवी में विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है, वो आप खाएं। इन चीजों के खाने के साथ अगर आप चाहें तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो कि आमतौर पे 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई 800 मिलीग्राम रोजाना तक लिया जा सकता है, मगर कुछ स्पेशल कंडीशंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए सिर्फ 200 या 400 मिलीग्राम रोजाना का आप इस्तेमाल करें। इसे आप खाने के बाद इस्तेमाल करें जब आपने कोई फैटी या ऑयली खाना खाया हो, क्योंकि ये फैट्स में सही से जज्ब होता है और फायदा ज्यादा देता है। विटामिन ई जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। सप्लीमेंट 3 महीने से ज्यादा रोजाना रेगुलर इस्तेमाल ना करें। नेचुरल खाने आप जितना चाहें खा सकते हैं, वो आप बिना किसी खौफ के जब तक चाहें इस्तेमाल करें। आप किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई ले सकते हैं, खुद से रिसर्च करें और इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस केस में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के इस्तेमाल करें, और इस तरह से अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।